हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सी यादव आज इस आइडियो के माध्यम से कुछ ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आप अपने चेक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब अगर आप चेक बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस आइडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और उसे अपने जीवन में अमल करिए। चेक बढ़ाने के लिए आपको पता है कि लीडर की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। अब लीडर कैसे बनेंगे? जब आप डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर में कन्वर्ट करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटर को आप लीडर में कन्वर्ट करेंगे, तभी आपकी टीम में ज़्यादा लीडर की संख्या होगी। लेकिन अक्सर लोग गलतियां कहाँ पे करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर तो बना लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बाद उन्हें लीडर नहीं बनाते हैं, और इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में असफल हो जाते हैं। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आप लाते हैं तो आपको पता है कि उस डिस्ट्रीब्यूटर को लाने में आपको कितना समय देना पड़ा है और आपकी कितनी मेहनत लगी है। लेकिन मैं कहूँ तो ज़्यादातर, और मैं एवरेज की बात करूँ तो 50 से 70% तक नए डिस्ट्रीब्यूटर 1 महीने के अंदर ही अपना काम छोड़ देते हैं। और इसका कारण क्या होता है पता है? इसका कारण होता है अपलाइन की कमी, अपलाइन की लापरवाही। अपलाइन की लापरवाही से ही 50 से 70% डिस्ट्रीब्यूटर 1 महीने के अंदर काम को छोड़ करके चले जाते हैं। अगर हम बात करें कि ज्वाइनिंग होने तक ज़्यादातर अपलाइन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति, वो डिस्ट्रीब्यूटर, वो प्रोस्पेक्ट उनकी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, जैसे ही ज्वाइनिंग कर लेता है, वैसे क्या होता है, अपलाइन ढीले पड़ जाते हैं। और यही कारण होता है कि आज के डेट में एक नेटवर्कर बहुत बड़ी गलतियां कर देता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एक डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर बनाने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे ढीले पड़ने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं बताऊं तो आपका काम डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइनिंग कराने पर ही नहीं ख़त्म होता है, बल्कि असली काम तो आपका उसके ज्वाइनिंग होने के बाद शुरू होता है। और मैं कहूं तो यही काम आपको सेलिंग से नेटवर्क मार्केटिंग को अलग अलग करती है। आपने किसी को ज्वाइनिंग करा लिया, ज्वाइनिंग कराने के बाद अगर आप उसको लीडर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप एक सेल्समैन हैं। अगर आप उस डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर बनाने में सफल होते हैं तो आप एक नेटवर्कर हैं। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये गलती की वजह से बहुत सारे लोग ज़्यादा लीडर अपने टीम में नहीं बना पाते। और अगर मैं एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को अगर बोलूँ तो शुरुआत में अगर उसको सही मार्गदर्शन अगर मिल जाता है तो बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी टीम को या अपने अपलाइन को छोड़ के जाते हैं। और अगर आप सही तरीके से उनको मार्गदर्शन देने में सफल होते हैं तो 100% वही डिस्ट्रीब्यूटर आपको मनचाही इनकम करा सकता है और आपको आपके चेक को ज़्यादा से ज़्यादा बना सकता है। तो आप नए डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर शुरुआत में कभी भी कोई दबाव न बनाएं। 1 सप्ताह लगातार उसके साथ फील्ड में रहें। फील्ड में रहने के बाद उसके ऊपर ध्यान दें। अगर आप ये काम करते हैं तो 100% वो डिस्ट्रीब्यूटर लीडर में कन्वर्ट होगा, और लीडर में जब कन्वर्ट होगा तो आपका चेक बढ़ेगा। आपको इसमें कुछ पॉइंट्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अब बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर कैसे बनाएं, तो शुरुआती दौर में आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को क्या क्या बातें बतानी पड़ती है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। सबसे पहले आप उन्हें किसकी जानकारी देंगे? उनको सबसे पहले आप टूल्स की जानकारी दें। टूल्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। टूल्स, अपनी सफलता की आप कहानी उनको बताएं। और जब सफलता की कहानी, आपका जो भी लेवल है, चाहे गोल्ड हो, चाहे प्लेटिनम हो, चाहे टोपाज हो, चाहे आपका डायमंड हो, चाहे जो भी पोस्ट हो, अपने जो पिछला सफ़र आपने तय किया है उसको पूरे हंसी खुशी के साथ, पूरे हम कहते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ साझा करें। जब आप ये साझा करते हैं तो उसके अंदर का कॉन्फिडेंस जागता है कि नहीं, और उसके अंदर ये चीज़ें समझ में आती है कि नहीं, अगर कभी भी उसके साथ कोई नेगेटिव बातें आएंगी तो वो उसको समझ में आएगा कि हमारे अपलाइन ने बताया था कि पिछले समय में ऐसी ऐसी तकलीफ़ें होती हैं, तब जा कर के हम यहाँ पे पहुँचे, तो वो उसके लिए तैयार रहेगा।
इसके बाद उन्हें अपनी डायरी, और मैं कहूँगा कि अगर आप कंपनी का वेबसाइट, अगर आपके पास कंपनी का कोई वीडियो है, किसी फंक्शन का वीडियो है, या कोई आइडियो है, या किसी प्रोडक्ट के रिज़ल्ट का वीडियो है, तो ये सारा चीज़ आप उसको दें। पूरी कंपनी का अगर कोई आपके पास वीडियो हो, या जो भी हम कह सकते हैं कंपनी से रिलेटेड जितने भी प्रकार का कोई भी आपके पास रॉ मटेरियल है जो कि आपके बिज़नेस को बढ़ा सकता है, कोई ऐसा टूल्स है जो आपके बिज़नेस को बढ़ा सकता है, जैसे आइडियो, वीडियो, फोटोज़, जो भी चीज़, किसी भी चीज़ का, चाहे फंक्शन का हो, चाहे किसी ट्रेनिंग मीटिंग का हो, आप उसको अगर वो दिखाते हैं, बताते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग तरीके से बढ़ता है। बात मेरी समझ में आ रही होगी आप सभी को। इसके बाद तीसरा क्या करना है कि ज्वाइनिंग होने पर आप जो प्रोडक्ट उसको देते हैं वो प्रोडक्ट उसको इस्तेमाल करना शुरू करवाएं। किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रोडक्ट किस बीमारी में काम आता है, सारी जानकारी या प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको शुरुआती दौर में बताएं जब उसके पास उसका प्रोडक्ट मिल जाता है। इसके बाद एक बार फिर से आप उसको बैठा कर किसी शांत जगह पे अपना बिजनेस प्लान खोलकर बिजनेस प्लान को, अपना बिजनेस प्लान की जो कॉपी है उसे खोल करके उसके सामने चर्चा करें, और जो भी डाउट है उसको क्लियर करने का प्रयास करें। उसके बाद एक वीक के अंदर, एक सप्ताह के अंदर, यानी 7 दिन के अंदर कम से कम उसके साथ आपका 25 से 30 बार प्लान की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 25 से 30 बार उसके साथ बैठ करके अगर प्लान की प्रैक्टिस करवाते हैं तो 100% वो व्यक्ति प्लान करना सीख जाता है। अगर आप प्लान देते समय प्रोडक्ट की 25 से 30 बार प्रोडक्ट की चर्चाएं करते हैं तो प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट उसके दिमाग में नहीं रह जाता है। इसके बाद आप उसको अपने ग्रुप में ऐड करें, जो भी आपका ग्रुप है उस ग्रुप में ऐड करिए, ताकि उसको जो भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन है या आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी टीम से जो चीज़ें मिले उसको प्रॉपर तरीके से उसको मिलते रहें, ठीक ना। इसके बाद उसको कोई एक अच्छी सी किताब बताएं, जो मोटिवेशनल की किताब हो, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड किताब हो, जो वो मार्केट से 200, 250, 300 रुपये में ख़रीद करके वो उसको पढ़े। जब उसको पढ़ेगा तो उसके सामने किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ आएगी वो उससे लड़ सकेगा। इसके बाद उसके नॉलेज को बढ़ाने के लिए उस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हाँ, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका नॉलेज बढ़े, तो आप उसको कोई ना कोई किताब ज़रूर बताइए नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक ना, जिससे वो अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करेगा। इसके साथ साथ किसी भी समस्या से लड़ने का समाधान वो पढ़ेगा तो अपनी समस्या से लड़ सकता है। इसके बाद आप उसको 2 दिन के लिए पूरी तरीके से रिसर्च पे लगा दीजिए, और उसको बोलिए कि रिसर्च किस चीज़ पे करना है। रिसर्च उसको नेटवर्क मार्केटिंग पे करना है, रिसर्च उसको नेटवर्क मार्केटिंग के फ्यूचर के ऊपर करना है, और जो रिसर्च के दौरान जो रिज़ल्ट वो पाए वो क्या करे, अपने डायरी में नोट करे। जब नोट करेगा तो उसको बार बार वो डायरी उसको रिमाइंड कराती रहेगी कि किसी भी प्रकार का अगर कोई नेगेटिव करता है तो हमेशा वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे क्या क्या होते हैं इसके बारे में उसको रिसर्च करवाएं और उसका नोट्स बनवाएं कि नेटवर्क मार्केटिंग से तुम क्या क्या यहाँ से हासिल कर सकते हो। समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको करवानी है। इसके बाद आपको क्या करवाना है, उसके लक्ष्य को आपको निर्धारित कराने की ज़रूरत है। उसका जो सपना है उसको निर्धारित कराने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं, अब उसके सपने को आपको क्या करना है, लिखवाना है। जो डायरी आपने बनवाई है उस डायरी पर आप उसके सपने को लिखवाइए। हाँ, एक बात और, जब उसके साथ आप पहली मीटिंग करने जाइए, जब उसको आप डिस्ट्रीब्यूटर से लीडर बनाने का प्रयास करने के लिए आप उसके पास जा रहे हैं, तो आपके पास पूरा प्रॉपर तरीके से हर चीज़ होना चाहिए। आप पूरे बिल मेंटेन ड्रेस में रहें। इसके बाद आपके पास डायरी होना चाहिए, एक अच्छी पेन होना चाहिए, और आपकी कंपनी का कुछ प्रोडक्ट भी सैंपल के तौर पे आपके पास होना चाहिए, जो कि उसको आप दिखा करके उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप उसका लक्ष्य अगर लिखवा देते हैं तो लक्ष्य लिखवाने मात्र से वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकता है। इसके बाद लक्ष्य हमेशा आप उसको 3
या 5, जैसे हमने बताया था शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, इन तीनों में से तीन तीन गोल उसका लक्ष्य आप नोट करवाइए, समय के साथ नोट करवाइए। 3 महीने का नोट करवाइए, 6 महीने का नोट करवाइए, 1 साल का नोट करवाइए, इसके बाद 3 से 6 साल का भी नोट आप उसको करवाइए। और उसको इस सपने को पूरा करने के लिए बार बार उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसको बताएं। उसको पड़ेगी ज़रूरत रिमाइंडर की। अब वो किस तरीके से अपने आप को रिमाइंड करता है कि चीज़ें आपको उसको जगाती रहे, वो उसके ऊपर निर्भर है। वो अपने दीवार पे लिख सकता है, विज़न बोर्ड के ज़रिए लिख सकता है, इसके बाद अपने मोबाइल के स्क्रीन पे लिख सकता है, फेसबुक अपने क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे डाल सकता है, इसके बाद अपने घर में बेडरूम के सामने लिख सकता है, जो उसको बार बार उसको रिमाइंड करता रहेगा कि ये हमारा लक्ष्य है, इसे हमें पूरी तरीके से पाना है। इसके बाद आपके कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई टारगेट चल रहा है, जिस तरीके से इस टाइम गोवा टारगेट चल रहा है, तो गोवा टारगेट के बारे में उसके साथ आप डिस्कस करें, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे लक्ष्य बनाने के बाद क्या करना है, उसके साथ बिजनेस बढ़ाने की तैयारी करनी है। अब बिजनेस कैसे बढ़ेगा? बिजनेस बढ़ाने के लिए आप उसकी लिस्ट बनवाइए, लिस्ट मत बनवाइए, उसकी बड़ी लिस्ट बनवाइए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस को छोड़कर नहीं जाते हैं, इस बिज़नेस को छोड़कर नहीं जाते हैं। लेकिन आज मैं बता दूं कि लोग उनको मना कर रहे हैं, बल्कि इस बिज़नेस को इसलिए छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत छोटी होती है, उनकी लिस्ट छोटी हो जाती है और वो उनका क्या होता है, काम खत्म हो जाता है। अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें तो अगर उन्होंने 10 की लिस्ट बनाई, 10 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद 10 लोगों ने मना कर दिया, फिर वो बिज़नेस से क्या होते हैं कि निगेटिव हो जाते हैं। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि आप उनको अभी शुरुआती दौर में प्लान दिखाना या किसी के बारे में किसी से अपने प्लान के बारे में चर्चा मत करवाइए, उनको मना करिए। सबसे पहले उनको उनके साथ आप बैठ करके कम से कम 500 से 600 लोगों की लिस्ट बनवाइए। 600 लोगों की, कम से कम 5 से 600 लोगों की लिस्ट अगर आप बनवाते हैं तो जब प्लान देने जाते हैं तो अगर 10 लोग मना कर देते हैं, 500-600 लोगों में अगर 10 लोग मना करते हैं तो पूरी लिस्ट का 1% या 2% लोगों ने उनको मना किया, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि नहीं, मेरे पास तो अभी मात्र 1 से 2% लोगों ने ही मना किया, अभी तो 98% काम हमें करना है। तो उनके पास फिर काम करने का ऑप्शन होता है और उनको निगेटिव कोई नहीं कर पाता है, वो ऑटोमेटिक हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा, उनको इनविटेशन करना बताइए, प्लान दिखाना सिखाइए, धीरे धीरे उनको फॉलोअप करना सिखाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले ही दिन सारी चीज़ सिखा दीजिए, लेकिन धीरे धीरे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये सारी चीज़ें आपको सिखाना है ताकि वो एक लीडर अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। और जिससे उनको ज़्यादा परेशानी आती है, आप उसमें उनका सपोर्ट करें, उनके साथ खड़ा रहें, ताकि अगर जैसे मैं कह रहा हूँ आप बोलेंगे इनविटेशन करिए, तो इनविटेशन करने का प्रॉपर तरीका अगर उनको नहीं पता रहेगा तो वो उसमें परेशान होंगे। तो आपको इनविटेशन करना उनको सिखाना पड़ेगा। शुरुआती दौर में आपको इनविटेशन करना सिखाना पड़ेगा। एक बार वो इनविटेशन करना सीख गए फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आप सोशल मीडिया से बिज़नेस करना उनको बताइए। सोशल मीडिया से आप किस तरीके से बिज़नेस को कर सकते हैं और इस बिज़नेस को किस तरीके से आप बड़े वे में लेके जा सकते हैं। शुरुआती दौर में आपको सोशल मीडिया के बारे में भी चर्चाएं करनी है कि नहीं, कम से कम एक मोटिवेशनल फ़ोटो आप बना करके अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर अपने कंपनी से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है, जो भी फ़ोटो पोस्ट आता है, आप उसको अपने सोशल मीडिया पर शेयर करिए, जिससे आपका बिज़नेस बढ़ सकता है। तो शुरुआती दौर में अगर आप अपने लीडर से इस तरीके से अगर कुछ प्लानिंग करते हैं तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से शुरुआती दौर में अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ इस तरीके से आप प्लानिंग करते हैं तो 100% उसको एक लीडर बनाने में आप सफल होते हैं। जब आप लीडर बनाने में सफल होते हैं तो आप एक अच्छे नेटवर्कर माने जाते हैं और जितना ज़्यादा लीडर होंगे उतना ज़्यादा आपका चेक बनेगा, जितना कम लीडर होंगे उतना ही कम चेक आपका बनेगा। तो इस तरीके से कुछ पहली मीटिंग करके आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप अपने जीवन में इसे अमल करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।